क्लास 7 के मैथ में प्रश्नावली 1.1 में आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। 10 का ए नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है -15 में से -5 को यानी निम्नलिखित को घटाइए। यानी -5 में से -15 में से -5 को घटाना है। -15 में से -5 को क्या करना है? घटाना है। चलिए बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। -15 माइनस यहाँ पे क्या करना है? हम लोग घटाना है। घटा दिए, घटाव का चिन्ह है, -5 को घटाना है। -15 माइनस माइनस का हो गया प्लस, माइनस में माइनस यहाँ पे क्या है? गुणा है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अब हम लोग यहाँ पे प्लस कितना लिख देंगे? 5। अब यहाँ पे कितना? तो +5 है और क्या है? माइनस में है 15, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे 10। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है 25 में से कितना घटाना है? -75, तो माइनस को आप लोग घेर दीजिए। अब यहाँ पे 25 हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है? गुणा है। माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 75, और 75 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना? 100। ये हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर -8 में से -16 को घटाना है। ये हो जाएगा -8, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 16, माइनस को घटा तो -8, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हम लोग घटा के लिख देंगे -8 + 16 प्लस कितना हो जाएगा? 8। यानी हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? 8। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 8 लिख दीजिए। प्लस लिखना, हम लोग प्लस को छुपा सकते हैं। डी नंबर है -20 में से घटाना है। कितना घटाना है? -18। यहाँ पे -20 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। अब माइनस ज़्यादा है, प्लस कम है, तो माइनस का चिन्ह कर दो। 20 में से कितना? यानी -20 है और प्लस 18 है। यहाँ पे कर दो कितना? -2। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आप लोग इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। बाकी जो समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोग को फिर से बता। देखिए 11 नंबर प्रश्न है और लिखा है कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। हम लोग को अब एक एक उदाहरण देना है। 1 नंबर अभी क्वेश्चन है। ए नंबर क्रम विनिमय नियम गुणा और जोड़। क्रम विनिमय के नियम जो है वो गुणा और जोड़ पर दिखाना है। चलिए हम लोग गुणा करके यहाँ पर दिखाते हैं। गुणा वाला नियम क्या होता है? गुणा का नियम, क्रम विनिमय का गुणा का नियम। यहाँ हो जाएगा आपका जोड़ का नियम। देखिए गुणा के नियम का होता है A गुणे B बराबर होता है B गुणे A। A गुणे B बराबर होता है B गुणे A। जैसे मान लीजिए कि हम A का मान मानते हैं 2 और B का मान मानते हैं 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 गुणे 2। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 और द्वितीय 3 दूना 6, सॉरी द्वितीय 6 और 3 दूना 6, यानी ये दोनों का आता है बराबर आता है। ये दोनों का आता है बराबर आता है। A गुणे B बराबर हो जाएगा B गुणे A।
ए गुणे बी बराबर हो जाएगा बी गुणे ए। ए का मान लो कि हम 2 मान लिए और बी का मान कितना मान लिए 3, 3 दूना कितना हो गया 6। ए का मान कितना हो गया यहाँ पे बी का मान 3 और ए का मान कितना हो गया 2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। फिर अब हम लोग का जोड़ का नियम चलता है, ए प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा कितना बी प्लस ए प्लस बी लिखे था बच्चा बी प्लस ए लिखे था। देख ए का मान हम लोग ने कितना माना था 2 प्लस बी का मान कितना माना था 3, यहाँ पे बी का मान 3 है, ए का मान कितना है 2 है। तो दोनों का हम लोग जोड़ेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 या 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी दोनों का आंसर हम लोग का आया सेम आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्रम विनिमय का गुणा का नियम हो जाएगा, ये क्रम विनिमय का गुणा का नियम हो जाएगा और ये क्रम विनिमय का जोड़ का नियम हो जाएगा, ये क्रम विनिमय का जोड़ का नियम हो जाएगा और ये किसका नियम हो जाएगा गुणा का। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखना हम लोग का साहचर्य का नियम। अब हम लोग क्या देखना है दूसरा का हो जाएगा बी नंबर साहचर्य के नियम। हम आप लोग को थोड़ा सा गुणा और भाग के नियम बता दे रहे हैं ताकि आप लोग किसी प्रकार के गुणा और जोड़ का नियम बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गुणा का नियम हो जाएगा और यहाँ पर किसका नियम हो जाएगा जोड़ का नियम हो जाएगा। किसका नियम हो जाएगा जोड़ का नियम हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, ए गुणे होता है बी प्लस सी। अच्छा यहाँ पे होता है ए प्लस बी गुणे हो जाता है सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए का अगर मान लेते हैं 2, यहाँ पे बी का मान लेते हैं 3 और सी का मान लेते हैं 4। फिर यहाँ पे किसका मान लेते हैं, ए का मान 2 था, बी का मान कितना था 3 था और यहाँ पे सी का मान कितना था 4। अब आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, 2 गुणा हो जाएगा 4 और 3 7, 7 गुना कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया गुणा हो गया, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। चलिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और 12 गुना कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 और 12 गुना कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुना 6 4 6 कितना हो जाएगा 24। गुणा में देख लीजिए ये बराबर है। अब जोड़ में हम लोग को चलना है तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा बी ए प्लस सी। क्या हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे ए प्लस बी, यहाँ पे अलग कर देंगे हम लोग सी। इसका मान हम लोग कितना माने थे 2 प्लस इसका मान कितना था 3, इसका मान कितना था 4। यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, इसका मान कितना था 3 और प्लस इसका मान कितना था 4। अब हम लोग क्या कर देंगे, कर दीजिए ये 2 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 9। ये दोनों हम लोग को बराबर आ जाएगा। ये हम लोग का सहचर्य का जोड़ का नियम हुआ, ये सहचर्य का गुणा का नियम हुआ। समझ में नहीं आती है।
चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं, इसको हटाइए। अब हम लोग को देखना है सी नंबर क्वेश्चन है सौरक का नियम। सी सौरक का नियम। सौरक का नियम क्या होता है समझिए। ए में जब बी को जोड़ेंगे तो इसका आंसर सी होता है। ये सौरक का नियम होता है। ए प्लस बी करेंगे तो उसका आंसर कितना होगा? सी होगा। उसका आंसर कितना होगा? सी होगा। जैसे हम लोग ए का मान अगर मानते हैं 2 और इसका मान कितना मानेंगे 3, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसको हम लोग सौरक के नियम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कर देंगे 7 + 4, तो इसको जोड़ेंगे तो 11। यानी ये दोनों को जोड़ने के बाद यह अलग मान आता है। यह किसका नियम कहलाता है? सौरक का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है? सौरक का। अगर 8 + 7 कर देंगे तो इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 15। तो जितना भी हम लोग जोड़ बनाते हैं, जोड़ हुआ चाहे बट्टा का जोड़ हो या कौन सा जोड़ है सिंपल वाला, ये सौरक का नियम का लागू हम लोग करके जोड़ को बनाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग का एक और भी है, नोट हो गया। एक और भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये डी नंबर क्वेश्चन है। योज क्या है जी? क्वेश्चन देखो तो, योज तत्समक। योज तत्समक इसमें होता है a + 0 बराबर होता है a। यानी किसी भी संख्या में हम लोग 0 का जोड़ करते हैं। b में अगर हम लोग 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा b। उसी प्रकार अगर 5 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अगर हम लोग 6 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी हम लोग का योज तत्समक जो होता है, इसमें हम लोग क्या जोड़ना होता है? शून्य जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? शून्य को जोड़ना होता है। वही संख्या हम लोग की प्राप्त होती है। चलिए आप लोग ये भी नियम को नोट कर लीजिए।